बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह चौधरी की लिखी कहानी पापा की मुस्कान पार्ट 2। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मुस्कान अपनी मर्जी के खिलाफ अपने पापा सुजय के साथ नैन्सी के बीमार पिता से मिलने अस्पताल आती है और वे मुस्कान को नन्ही नैन्सी मान बैठते हैं। अब आगे। हालांकि मुस्कान के लिए आसान नहीं था, लेकिन सुजय के साथ अब वो अक्सर अस्पताल आने लगी। हम दूसरों की त्रासदी में, उनके दुख में अपना डर ढूंढ लेते हैं। यही डर दूसरों की तकलीफ को समझने की काबिलियत देता है। मुस्कान के साथ भी यही होने लगा था। मुस्कान में अगर नैन्सी के बूढ़े पापा को अपनी बच्ची दिखाई देती थी तो मुस्कान को उनमें अपने पापा का बुढ़ापा दिखने लगा था और नैन्सी में अपना भविष्य। सुजय को तभी समझ में आया था कि दूसरों के जूते में अपने पैर डालकर उसकी तकलीफ समझने के मामले में ठीक रत्ना पर गई थी उसकी बेटी। जिस नैन्सी को मुस्कान ने मार्शल आर्ट्स क्लास करते हुए देखा था, वो नैन्सी यहां नहीं थी। ये नैन्सी तो बस एक हैरान परेशान बेटी थी जिसे अपने पापा के एक दिन चले जाने का डर खाए जा रहा था। मुस्कान इसी बेटी और उसमें छुपी औरत से धीरे धीरे दोस्ती कर बैठी थी। मिसेस कालरा की ओर से किस लम्हे मुस्कान का दिल पूरी तरह फट गया, ये ठीक ठीक बताना मुश्किल है। लेकिन किसी और के करीब आने से किसी और की दूरी बढ़ी हो, ऐसे किस्से नए नहीं हैं। हुआ कुछ यूं भी कि मुस्कान को कबीर में हजारों नासमझियां दिखने लगीं। टीनेज की जिस बदकही के लिए पूरी रात और पूरे दिन का वक्त कम पड़ता था, वो बदकही मुस्कान को बचकानी लगने लगी। जितनी तेजी से मुस्कान और कबीर करीब आने लगे थे, उससे कहीं ज्यादा तेजी से दूर हो गए। और मिसेस कालरा तो खैर बहुत पहले सुजय को अपने हितैषियों की लिस्ट से बाहर कर चुकी थीं। मुस्कान ने अपने स्कूल में नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इश्तिहार देखा। अपनी यूनिफॉर्म में एक दिन वापस नैन्सी की क्लास में जाकर खड़ी हो गई थी वो। शब्दों के 1000 मतलब निकाले जा सकते हैं। आंखों की चमक का एक ही मतलब होता है, अव्यक्त खुशी। नैन्सी ने मुस्कान को कुछ इस तरह अपनी क्लास में वापस समेट लिया जैसे इस बार कहीं और जाने नहीं देगी और जैसे कि उसकी जिंदगी का एक ही मकसद है, मुस्कान को वो सब कुछ सिखा देना जो उसने अपने आर्ट फॉर्म से, अपनी जिंदगी से सीखा था। मुस्कान ने इसके बदले में बस एक ही चीज लौटाई थी नैन्सी को। नैन्सी की मोटरसाइकिल पर अपने पापा के लिए नैन्सी और अपने बीच की जगह। बस इतनी सी थी ये कहानी। तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर।